काजी फायजी साहब जो है ना, उन्होंने कहा जी इमरान खान, तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, शुक्रिया काजी फायजी साहब ने मुझे टाइम दिया। तो उसके बाद जो है उन्होंने बातें शुरू की। तो उसमें भी काजी फायजी साहब के साथ जस्टिस मंदोखैल ने इमरान खान से पूछा कैसी है सूरत हाल अपने केस के बारे में। तो उनके बारे में उनका कहना, केस के हवाले से उन्होंने अपनी डिटेल बताई। तो उसमें एक जगह पे काजी जस्टिस जो हैं फायजी साहब वो भी देख रहे थे, और 5 रुकनी जजेस वो भी देख रहे थे। इमरान खान ने उस वक्त बात की, मेरी पार्टी के ऊपर जो है जुल्म सितम ढाया जा रहा है, 8 फरवरी का मेरा इलेक्शन चुरा लिया गया है, मैं कैसे मान जाऊं, मेरी जो दरखास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट सुन लें। तो उसके ऊपर काजी जो है काजी साहब के साथ जो एक जस्टिस है मंदोखैल साहब, उन्होंने कहा कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं। मतलब अब समझें कि इमरान खान की जो सियासत का दारोमदार है वो चाहे वो जजेस हों, अदलिया हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, सेनेट हो या दीगर इदारे हों, सारा महवर जो अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 के गिर्द घूमता है। अब जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के जो है वो कहते हैं कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं। नवाज शरीफ के अगर बयान को देखा जाए तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत मजबूर हैं, और वो खुद मान रहे हैं कि हमने इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया हुआ, ना ही हमने इमरान खान को गिरफ्तार किया था, बल्कि कोई और ताकत है जो इमरान खान को गिरफ्तार करके बैठी है। ये नवाज शरीफ अब कहते भी थे, डर भी रहे थे, और खौफ भी था कि कहीं मैं सच्ची बात कह दी तो मेरे भाई की और मेरी बेटी की जो है वो हुकूमत न चली जाए। अब बात यह है कि नवाज शरीफ जिस तरह से आज उन्होंने बयान दिया है, इसके ऊपर क्या तफसीलात हैं इमरान खान के बारे में, जो उन्होंने कहा है कि अगर मैं होता तो ये हालात ना होते, इमरान खान के एसी के हवाले से बात की गई, इसके ऊपर वो बात करेंगे डिटेल में। और इसके साथ आज इमरान खान और पीटीआई का एक बहुत बड़ा पावर क्राउड जो है वो सवात में किया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सवात में जलसा क्यों किया, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि इस्लामाबाद में जलसा होना चाहिए था, पंजाब में होना चाहिए था, केपी या दूसरा सिंध या बलोचिस्तान में होना चाहिए था, कराची में होना चाहिए था। आखिरकार सवात में क्यों जाना पड़ा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी नाकामी है इसमें। इसके ऊपर बात करेंगे। और सोशल मीडिया जो इस वक्त मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, इन तमाम के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और बहुत बुरी खबर है सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए कि अब क्या हुकूमत ने नया जो है एक सॉफ्टवेयर ले लिया, जिससे अब आपकी निशानदेही 1 मिनट से पहले आपकी सारा डाटा जो है वो लीक हो सकता है, पकड़ा जा सकता है। ऐसा मवाद अगर शेयर किया जाएगा तो आपको और सामना करना पड़ सकता है, किसी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है। इन तमाम सूरत हालों पर गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम गौहर सयाल है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने मरी में खिताब किया, उनके खिताब से थोड़ा सा इसको डिवाइड करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने बेसिकली खिताब जब किया तो वो मरी में कारकुनों के साथ मीटिंग थी, वहाँ पे कुछ लीडरशिप के भी लोग थे और उन्होंने अपने खिताब में इमरान खान का नाम लिया। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात हैं बेसिकली वो कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी ज़बान जो है वो साथ नहीं दे रही थी कि किसे हम इसकी एक्सप्लेन करें। बेसिकली वो कहना चाह रहे थे कि इमरान खान को ना हमने पकड़ा है और ना हम ये सोच रखी है। अगर पीछे थोड़ा सा चला जाएं तो वायसराय लंदन का जो प्लान था, जिसमें बाजवा ने मुलाकात की थी लंदन में बैठकर नवाज शरीफ से, और फिर इमरान खान की हुकूमत को गिराने का एक मुकम्मल प्लान, उसमें रजीम चेंज हुआ, साइफर को जो है वो लाया गया, जिस तरीके से चीज़ें आई, इसका पीछे अगर रीज़न चली जाए तो नवाज शरीफ बिल्कुल झूठे हैं और वो झूठ का सहारा ले रहे थे। लेकिन बातों बातों में वो कन्फ्यूज थे, घबराए हुए थे। हालांकि मरी का मौसम तो ठंडा होता, लेकिन मियाँ साहब के माथे से वो पसीने वगैरह आ रहे थे। वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन बात कुछ और निकल रही थी, इशारा किसी और को करते थे लेकिन मुंह से कुछ और अल्फाज निकल रहे थे। मुंह और बॉडी लैंग्वेज की अगर देखी जाए तो वो उनका मैच नहीं हो रहा था। वो इमरान खान को ऐसे सोच रहे थे कि जैसे हमारे ऊपर ये मलबा कल को गिरेगा। नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में अब आपके ऊपर इमरान खान मलबा नहीं गिराएंगे। बेसिकली अब आप अगर लाइन पे आ जाते हैं तो मुल्क में मौजूदा जो मदाखलत है जमहूरियत के अंदर या आमरीत जो हमेशा आ जाती है, तो उसका जो है वो तोड़ निकल सकता है अगर सियासी जमातें जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब हैं, पीपल्स पार्टी है या दीगर जमातें हैं, वो अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा चांस है इमरान खान को बाहर लाने के लिए भी, और तमाम तर इदारों को अपने आईनी हदूद में लाने के लिए ये बहुत बड़ा सुनहरी मौका है। नवाज शरीफ फरमाते हैं कि मैं इमरान खान का, इन्होंने एसी उतारने की बात की थी तो मेरे बस में अगर बात होती तो ये ऐसा नहीं होता, मैं इंतकाम के ऊपर
मतलब यकीन नहीं रखता। अब उनका कहने का मकसद ये था कि मेरे कमरे में एसी की रिपोर्टिंग चल रही है और मेरी बेटी का जो लग्जरी बेडरूम था उसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, तो वो ये कहना चाह रहे थे कि जी इमरान खान ने तो फैसिलिटेट किया था, बल्कि इमरान खान की टीमें वहाँ पे नवाज शरीफ की सेहत और उनके दीगर सहूलतों का जायजा भी लेती थी। अब मुसीबत यह है कि पिछले 2 सालों से राना सनाउल्लाह फरमा रहे हैं कि हम जा रहे हैं लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही। इमरान खान मुलाकात नहीं करना चाह रहा। ये राना सनाउल्लाह पिछले 2-3 दिन पहले जो है वो अपनी स्टेटमेंट में कह चुके हैं कि हम तकरीबन 2 साल हो गए हैं, हम इमरान खान के पास जा रहे हैं लेकिन इमरान खान मुसलसल इनकार कर रहा है। तो वो चाहते हैं कि अब इमरान खान के साथ बैठ के बात की जाए। दूसरी तरफ इमरान खान डटा हुआ है। इमरान खान ने भी इनको लाइट मूड में लिया हुआ है। वो कहते हैं कि इनकी औकात नहीं कि मुझे गिरफ्तार के रखें। देखिए, अगर हुकूमत है तो हुकूमत चाहती है तो वो इमरान खान के साथ अंदर जाके मुलाकात कर सकती है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। अब क्या हुकूमत कोई इनकी कमेटी जो है या कोई मेंबर जो है वो जेल अडियाला जो है वो जाके नहीं जा सकते? लेकिन औकात नहीं है ना, वो पानी नहीं है, वो दमखम नहीं है ना कि अगर वहाँ पे अडियाला जाएँ तो शायद हो सकता है कि वहाँ जिनकी अडियाला जेल के ऊपर सरपरस्ती है वो हमें ही अडियाला जेल के अंदर डाल दें। तो ये डर है इनको कि हम इमरान खान से मिलना भी चाहते हैं, मुलाकात भी करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते, मजबूर हैं। वो कहते हैं जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं भीख मांगने नहीं आया लेकिन मजबूर हैं। बेसिकली वो इस किस्म की मजबूरियां हैं जिसमें हुकूमत अब इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकती। और इमरान खान ने एक केस की समाअत जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है सुप्रीम कोर्ट, काजी फायजी साहब को मुखातब होकर कहा था कि जेल अडियाला जो है वो एक कर्नल लेवल का रैंक ऑफिसर जो है वो चला रहा है। तो इसके ऊपर अदालत ने कोई मेरे ख्याल में जो है कोई ऐसा एक्शन लिया, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये अल्फाज कहे थे कि हम सरप्राइज विजिट करेंगे और उसका हुकूमत को या किसी को पता नहीं होगा कि हम चेक करेंगे कि वहाँ क्या होता है। तो ये अब देखना है कि क्या जजेस वहाँ पे जाते हैं इमरान खान की बैरक के या इमरान खान को मिलते हैं, पूछते हैं कौन कर्नल है कौन जनरल है जो वहाँ पे इमरान खान की निगरानी करता है। बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ ने आज उनका जो बॉडी लैंग्वेज था बड़ा डाउन था। वो कौम को ये भाषण दे रहे थे कि जैसे मैंने इमरान खान को नहीं पकड़ा बल्कि इमरान खान को किसी और ने पकड़ा हुआ है। अब किसी और का नाम लेते हैं तो बेटी जैसे वो कहते हैं ना, वो छोटे बच्चों की तरह वो चीज़ मांगती हैं कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, पापा मुझे ये खिलौना ले दें, पापा मुझे वज़ारत आला चाहिए, पापा मुझे वज़ीर आज़म बनना है। तो वो बेटी की जो ख्वाहिशात है उसके ऊपर पानी फिर जाएगा फौरी तौर पे। और भाई साहब जो हैं वो उनकी भी जो है जिस तरह के उनके बारे ऊपर एक कंसेप्ट सेट है कि वो डिग्गी में जाते हैं और वो पालिश आलिश वाला करते हैं, तो उस तरीके से वो भी उनकी चली जाएगी और हुकूमत 2 घंटे भी नहीं टिकेगी। ये उनको खौफ है। एक तरफ वो चाहते हैं कि इमरान खान से किसी तरह बात की जाए और दूसरी तरफ उनको खौफ है। लेकिन आज किसी हद तक नवाज शरीफ ने हिम्मत करते हुए ये बात की कि हमने इमरान खान को नहीं पकड़ा हुआ। अब रियासत भी यही है, हुकूमत भी यही है, और अगर इमरान खान को नहीं पकड़ा हुआ तो फिर पकड़ने वाले क्यों हैं? जो कि इमरान खान ने पहले ही कह चुके हैं कि इन बेचारों की औकात नहीं है कि मुझे गिरफ्तार करके रखें। आगे बढ़ते हैं स्वात के जलसे के हवाले से। स्वात के जलसे के हवाले से आपको पता होगा कि सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपने जलसे की इजाज़त मांगी थी इस्लामाबाद के लिए। तो इंतज़ामिया ने जो जलसा जगह तजवीज़ दी थी वो थी रवात, जहाँ पे फ्रूट मंडी लगती है, मवेशी मंडी लगती है, वहाँ पे रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे जलसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आजकल कुर्बानी का जो सीज़न है वो चल रहा है, फ्रूट है, वहाँ पे मंडी है, तो वहाँ पे कैसे जलसा हो सकता है? बहरहाल ये जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया उन्होंने चलाकी इसमें की है। और इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो 3-4 जगह और मांगी थी इस्लामाबाद के लिए। एक उनकी जगह ये थी कि F9 पार्क हो जाए, तरनोल हो जाए, डी चौक हो जाए या फिर परेड ग्राउंड हो जाए। इन 3-4 जगहों पे या श्रीनगर हाईवे है उसके ऊपर इन्होंने डिमांड की थी कि किसी तरह हमें जलसे की इजाज़त मिले। अब इसके ऊपर दोबारा जो है वो दरख्वास्त दी जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसको मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे जलसा जो नहीं हुआ वो जाके स्वात कर दिया है। मेरा कहीं ना कहीं मकसद ये है कि वहाँ पे हुकूमत भी इनकी है, वहाँ पे रैली निकालने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, झंडा भी निकाले, खान की तस्वीरें निकालें, सब कुछ करें। और वहाँ पे तो ऐसे ही है जैसे अपने चूल्हे के ऊपर धरना देने के बराबर है। ये कोई बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं नहीं समझता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए भी था कि वो अगर जलसा करते भी हैं तो सर तोड़ कोशिश करते कि किसी तरह वो इस्लामाबाद में या पंजाब में वो अपने कारकुनों को निकाले, क्योंकि वहाँ पे हालात बड़े अभी तक भी अच्छे नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि वहाँ पे छापे और गिरफ्तारियाँ फिर वही अमल दोहराया जा सकता है।
और अगर जलसे की बात की जाए तो अगर मुराद सईद होते तो जलसे का हुलिया कुछ और होता, लेकिन बहुत ही जिस तरह का लेवल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे करती है उस लेवल का ये जलसा भी नहीं था। और कुछ जो फुटेजेस मेरी आंखों से गुजर रही हैं उसके मुताबिक जो पीक टाइम था जब बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला केपी के खिताब कर रहे थे तो कुछ बैक डोर पे कुर्सियां भी खाली पड़ी थी। जो मेरे विजुअल्स गुजरे हैं आंखों के आगे, गलत भी हो सकते हैं। बहरहाल जिस लेवल का जो जलसा होता है उस तरह का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवात में उस लेवल का जलसा नहीं कर सकी। ये लोगों की मायूसी है, जिस तरह का उनका वोट चुराया गया है। फिर आप लोगों ने एक ग्रैंड अलायंस किया, आपने अपने वोट की प्रोटेक्शन नहीं की, खान के लिए निकालने के लिए कोई जिद्दोजहद नहीं की। बेसिकली कारकुन जो है वो मायूस हैं। तो कारकुन भी एक चीज़ नोट कर लें कि कारकुन भी सिर्फ इमरान खान की अहम कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसे वो कॉल आती है तो कारकुन ये चार्ज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की ये बड़ी खूबी है कि जब भी उनको निकालने के लिए कहा जाता है वो फौरी तौर पे बाहर निकल आते हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगला लाएअमल क्या करेगी। अगले लाएअमल में क्या उसे सिंध में जाना चाहिए, कराची में जाना चाहिए या फिर पंजाब में जाना चाहिए। ये बेसिक तौर पर उनको चाहिए कि वो इस्लामाबाद का रुख करें, और इस्लामाबाद का जलसा हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना चाहिए और मौलाना फजल रहमान की इसमें खिदमात हासिल कर लें तो बेहतर होगा। क्योंकि इमरान खान ने कहा है इस हवाले से 3 रुकनी कमेटी की तश्कील के लिए उनको हिदायत की है बैरिस्टर गौहर को, और कहा है कि हर तरह की यकीन दहानी करवाई जाए मौलाना फजल रहमान की। बड़ी अच्छी बात है। सियासत में जो है एक दूसरे के सियासी बयानात की हद तक होते हैं, बैकडोर चीज़ें सब कुछ एक दूसरे से मिलना जुलना सब कुछ चलता रहता है, ये सियासी बयानात की हद तक होता है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कारकुनों को भी तहम्मुल बर्दाश्त करना चाहिए कि अगर कोई मौलाना फजल रहमान के हवाले से अगर बातचीत चल रही है तो ये अच्छी चीज़ है कि एक जमहूरियत का आला हुस्न है कि वो मिलकर अगर चलना चाह रहे हैं, और एक ही बयान है कि सब इदारों को कानून की पासदारी करनी चाहिए, आईनी हदूद में रहना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब भी यही बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अदलिया की आज़ादी के हवाले से और जजेस की खुद मुख्तारी और आज़ादी के लिए जो है वो आगे जिदोजहद कर रहे हैं। आईनी तहफ़्फ़ुज़ कानून मूवमेंट कोई नाम है इनका, तहफ़्फ़ुज़ आइन कानून मूवमेंट के इनका जो है वो स्लोगन है इन तमाम जमातों का। सोशल मीडिया सारिफिन के लिए बहुत बुरी खबर है। जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, जो टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, जो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं या दीगर जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उनके लिए हुकूमत ने फायरवॉल जो है एक सॉफ्टवेयर है वो परचेज़ कर लिया, जिसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसमें यह होगा कि अगर आप किसी किस्म की नापसंदीदा मवाद जो है वो अपलोड करते हैं तो उसकी फौरी तौर पे उसमें डिटेक्ट हो जाएगा कि ये किस मोबाइल से है, इसका यूज़र कौन है, और किस मोबाइल से हो रहा है या किस डिवाइस से हो रहा है। सिस्टम हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है या आपका टैबलेट हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को वो फौरी तौर पे जो है वो बता दिया जाएगा किस एरिया से ये चीज़ें अपलोडिंग हो रही है, कहाँ से ये परपंडा जनरेट हुआ है, फर्स्ट यूज़र कौन है, लास्ट यूज़र कौन है, किसने शेयर किया। तो ये सारी सूरत हाल अभी इसके ऊपर आएगी। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर है, लोग वीपीएन यूज़ कर लेते हैं और तमाम मामला जो है वो खुले लाइन है। हुकूमत इसमें नाकाम है। और मेरे जहाँ तक लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस तरह का सोशल मीडिया यूज़र है वो इन तमाम रुकावटों को पकड़ के साइड पे फेंकेगा, और ये फायरवॉल हो या वाल फायर हो या जिस तरह की कोई भी जो है वो बैरियर खड़ा करते हैं सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए, तो मेरा ख्याल नहीं कि वो पाकिस्तान में अमल कर पाएगा। लोग बड़े पाकिस्तानी होशियार हैं और सोशल मीडिया इस वक्त बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। और सोशल मीडिया यूज़र करने वालों से भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी की आप तहज़ीक करते हैं कि उसके दायरा कार है, वो तहज़ीक को अव्वल ना जाएँ, लेकिन दायरा कार है कानूनी आईनी जो है हदूद में रहकर आप किसी के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, किसी इशू को ले सकते हैं या किसी पर्सनैलिटी को ले सकते हैं। तो तकरीबन एक डान की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 44,000 जो है वो सोशल मीडिया पाकिस्तान के पिछले 24 घंटों में वो ब्लॉक किए गए हैं। और ये एक खबर ही है। बहरहाल इसकी अभी जो चीज़ कुछ सामने आएगी तो तब भी हम इसको कह सकते हैं कि वाक़तन ये ऐसा हो रहा है। तो ये सूरत हाल है आज तक की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठना होगा, हर तरह के साथ बैठना होगा हुकूमत के साथ, चाहे वो फार्म 45 या 47 वाली है, बैठना पड़ेगा और मामला सीधे करने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि पिछली समात में इमरान खान को जब बारी दी गई तो इमरान खान ने वही स्टाइल अपनाया, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। और काजी फायजी साहब जो है ना, उन्होंने कहा जी इमरान खान, तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, शुक्रिया काजी फायजी साहब आपने मुझे टाइम दिया। तो उसके बाद जो है उन्होंने बातें शुरू की। तो उसमें भी काजी फायजी साहब के साथ जस्टिस मंदो खैल ने
इमरान खान से पूछा कैसी है सूरत हाल अपने केस के बारे में, तो उनके बारे में उनका कहना, केस के हवाले से उन्होंने अपनी डिटेल बताई। तो उसमें एक जगह पे काजी जस्टिस जो हैं फायजी साहब वो भी देख रहे थे और 5 रुकनी जजेस वो भी देख रहे थे। इमरान खान ने उस वक्त बात की, मेरी पार्टी के ऊपर जो है जुल्म सितम ढाया जा रहा है, 8 फरवरी का मेरा इलेक्शन चुरा लिया गया है, मैं कैसे मान जाऊं, मेरी जो दरखास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट सुन लें। तो उसके ऊपर काजी जो है काजी साहब के साथ जो एक जस्टिस है मंदोखेल साहब, उन्होंने कहा कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं। मतलब आप समझें कि इमरान खान की जो सियासत का दारो मदार है वो चाहे वो जजेस हों, अदलिया हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, सेनेट हो या दीगर इदारे हों, सारा महवर जो अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 के गिर्द घूमता है। अब जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के जो है वो कहते हैं कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं। इशारा यही है कि आप तमाम इदारों से बातचीत करें और बात किसी हद तरफ जाए ताकि पाकिस्तान के मामलात बेहतर हों। ये इमरान खान के लिए अच्छा मैसेज है अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कहते हैं कि, बल्कि मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता, मैं एज ए जर्नलिस्ट कहूँगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कहते हैं कि आप फॉर्म 47 वाले के साथ बैठे और मामला दे के हम आपकी तरफ देख रहे हैं, तो फिर ये जजेस की मेरे ख्याल में नाअहली बनती है यहाँ पे। क्योंकि अगर उनकी दरख्वास्त है तो उसको वेरीफाई तो करें फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस। इससे पहले कि इमरान खान उनकी बात माने, वो इमरान खान ने दरख्वास्त दी हुई कि आप मेरिट पे फैसला करें, तो जजेस को इस तरह से कि मेरे ख्याल में रिमार्क्स नहीं देने चाहिए कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, तो जब आप चाहेंगे तो मामला ठीक होंगे। इस सारे सिनेरियो मुझे यूं लगता है कि इमरान खान खुद जेल में है, वो जब चाहेंगे वो बाहर आ सकते हैं, ये उनके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। तो इमरान खान खुद मेरे ख्याल में जेल में हैं, बैठे हैं, वो सारे मामलात को देख रहे हैं। अगर बाहर भी आएंगे तो पाकिस्तान में कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं, और बजट के बाद बहुत सी सूरत हाल चेंज नज़र आएगी, ये एक बड़ी खबर है। बजट के बाद हुकूमत की मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा अपने एक राय है, तजिया, कि बजट के बाद जो है वो एक उल्टी गिनती शुरू होगी हुकूमत के लिए, और हुकूमत के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे, और हुकूमत हो सकता है ये खुद भाग भी जाएं और मुल्क भी छोड़ जाएं। ये भी सारी सूरत हाल नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे कि वो खुशियाँ आगे तकसीम कर सके।